प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 7.2 देखा था, जिसमें कि हम लोगों को जब त्रिभुज के तीनों जो कोण होते हैं उनका माप दिया होता था, जिसको हम लोग किसकी सहायता से, स्केल और सिस की सहायता से हम लोग क्या करते थे, बना लेते थे त्रिभुज। लेकिन प्रश्नावली 7.3 इसमें त्रिभुज की रचना किया है, त्रिभुज की रचना करना है और इसके मान क्रमशः ये दिए हैं। देखो क्या, बी सी 5 सेंटीमीटर, कोण बी का मान होता है 60, कोण बी का मान दिया है 60 अंश और ए बी दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें दो चीज़ों का मान दिया हुआ है और एक कोण का मान दिया हुआ है। तो हम लोग त्रिभुज की संरचना कैसे करेंगे और उसके बारे में कैसे लिखेंगे देखते हैं पहले। ठीक है, तो मान के चलो, देखो पहला है बी सी 5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, बी सी दिया है 5 सेंटीमीटर, कोण बी दिया है 60 अंश और बी सी दिया, सॉरी ए भी दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को जैसे जैसे दिया है उस हिसाब से हम लोग को त्रिभुज की रचना किससे करनी है, प्रकार, चांदे और पेंसिल की सहायता से। तो आप रेखा गणित की कॉपी लेकर बैठेंगे, साथ में उसके साथ साथ आपको एक पेंसिल, प्रकार है ना, जिसमें क्या करना है, हमको पेंसिल फंसाना है, और स्केल, मापन के लिए स्केल की आवश्यकता होती है, और उसके साथ साथ चांदे की आवश्यकता होती है। चांदा का शेप क्या होता है, इस प्रकार का चांदा का शेप होता है, ये स्केल हो गया, इस यहाँ होता है प्रकार का शेप, इस प्रकार का, है ना। इस सारी चीज़ों को आप साथ में लेकर बैठेंगे तब हम त्रिभुज की रचना कर पाएंगे। क्लियर। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के आधार पर त्रिभुज की रचना कैसे होगी। पहले लिखा हुआ है बी सी, जो दिया है, जो पहला जो मापन दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग स्केल पकड़ेंगे, स्केल में क्या करेंगे, हम लोग 5 सेंटीमीटर की एक लकीर खींच लेंगे। क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की एक लकीर खींच लेंगे। ये हो गया बी सी, ये हुआ बी और ये हुआ सी, इसका माप है 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब दिया हुआ है कोण दिया हुआ है, कोण बी कितना, 60 अंश का। कितना दिया हुआ है, कोण बी 60 अंश का। अब हम लोग क्या करेंगे, जो चांदा होता है, चांदे को हम लोग पकड़ेंगे और उसका जो सेंटर पॉइंट होता है ना, मतलब मान के चलो सेंटर पॉइंट ये है ना, तो सेंटर पॉइंट में अगर इस प्रकार का जाता है चंदा, तो इसको पकड़ेंगे और इसमें देखेंगे कि 60 सेंटीमीटर कहाँ पे आता है। तो 60 सेंटीमीटर मान के चलो, ये 90, ये यहाँ पे आएगा 60 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे, एक लकीर खींच देंगे। क्लियर। क्या करेंगे, 60 सेंटीमीटर का एक लकीर, एक पॉइंट आउट करेंगे उसको कि यहाँ आ रहा है 60 सेंटीमीटर, और उस 60 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, हम लोग एक लकीर खींच देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, ये हो गया कोण बी 60 अंश का। क्लियर। कोण बी हो गया आपका 60 अंश का। अब क्या करना है, ए बी, हमको मिल गया कोण बी सी और ये लगभग हो गया ए। ठीक है, इसको मान के चलो हम लोग ले लिए ए। अब ए और सी का मापन दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, ए और बी का मापन कितना दिया हुआ है, ए और बी का मापन दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो ए और बी में क्या करेंगे, हम लोग प्रकार पकड़ेंगे, प्रकार में हम लोग नापेंगे, प्रकार को स्केल में ऐसे नापेंगे कि ये 3 सेंटीमीटर, प्रकार को उतना फैलाएंगे कि वो 3 सेंटीमीटर के हो, और उसको यहाँ रख कर क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर में हम लोग एक चाप काट लेंगे। क्या करेंगे, एक चाप काट लेंगे। ठीक है, अब ये मिल गया हमको पॉइंट ए। क्या मिल गया, पॉइंट ए। तो अब ए और सी को मिला देंगे। त्रिभुज की रचना के लिए क्या करेंगे, हम लोग ए और सी को मिला देंगे। क्लियर। ये बन गया आपका त्रिभुज ए बी सी, हमको मिल गया। अब इसमें हमको मिला था क्या, ए बी सी नहीं, इस प्रकार से त्रिभुज की रचना हो गई। क्लियर। अब इसको हम लोग लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे बगल में या फिर नीचे में कि हम लोगों ने त्रिभुज की रचना कैसे की। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर की रेखा खींची। ठीक है, रेखा
खींचा। फिर दूसरा हम लोगों ने क्या किया, जिसका नाम दिया बी व सी। बी में कोण बी का मान दिया हुआ था 60 अंश। चांदे की सहायता से बनाया। फिर है चांदी की सहायता से बनाया, अब दिया था, फिर दिए गए मापन ए बी में 3 सेंटीमीटर का प्रकार की सहायता से चाप काटा। जिससे बिंदु ए प्राप्त हुआ। बिंदु ए को सी से मिला दिया। जिससे क्या मिला, अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ। क्लियर। एक कोण का मान दिया होगा और दो रेखाओं का मान दिया होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से त्रिभुज की रचना कर सकते हैं और उसके नीचे में उसके पॉइंट आउट को लिख सकते हैं कि हम लोगों ने त्रिभुज की रचना कैसे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन, कितना कितना बोलता है देख लेते हैं, ठीक है। बी सी दिया है 8 सेंटीमीटर, कोण बी दिया है 70 अंश, और एक और चीज़ क्या दिया है, ए बी दिया है 4 सेंटीमीटर। ए बी दिया है 4 सेंटीमीटर। इन तीनों मापन के आधार पर हम लोगों को त्रिभुज की रचना करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही इजी है, आप लोग एक स्केल की सहायता से 8 सेंटीमीटर का सरल रेखा खींच लेंगे, जिसका नाम दे देंगे आप बी सी। कितना नाम दे देंगे, बी सी। ये कितने का हो गया, 8 सेंटीमीटर का। क्लियर। कोण बी कितना दिया हुआ है, फिर यहाँ पे चांदा रखेंगे और चांदे की सहायता से पॉइंट कर लेंगे 70 अंश पर, ठीक है। तो 70 अंश लगभग यहाँ पे आएगा आपका, चांदे की सहायता से करेंगे आप, लगभग यहाँ आएगा, है ना। तो फिर क्या करेंगे आप, चांदे की सहायता से जो खींचा है उसको एक स्केल से मिला देंगे। क्लियर। अब दिया है ए और बी, अगर मान के चलो इसको हम लोग ए ले लेते, तो ए और बी में कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो स्केल की सहायता से प्रकार में लगे हुए पेंसिल को हम लोग कितना मिलाएंगे, 4 सेंटीमीटर की दूरी का, उसका दूरी तय करेंगे, उसको मिलाएंगे और उसके बाद यहाँ एक चाप काट लेंगे, ठीक है। ये गलती से हो गया, इसको नहीं देखेंगे, यहाँ एक चाप काट लिए। क्लियर। अब इस जो चाप काटा है उसको क्या करेंगे हम लोग, सी से मिला देंगे। हो गया, ये हो गया आपका ए बी और सी। ये हो गया आपका 70 अंश का और ए बी हो गया आपका 4 सेंटीमीटर का, और ये जितना आ गया आपका उसको नाप के लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोगों ने, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा, जिसमें क्या किया,
बिंदु बी पर 70 सेंटीग्रेड का कोण बनाया, जिसमें बिंदु ए बी के लिए प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर का चाप काटा। उसके पश्चात AC रेखा को मिला दिया। आप लोग जो त्रिभुज बनाने में जिस पॉइंट को जैसे जैसे नोट डाउन किए उसको आप 1 बाई 1 करके लिख सकते हैं। मैंने इस प्रकार से लिखा है, ठीक है। जिससे क्या हुआ, जिससे अभिष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। क्लियर, दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए आपकी कि कैसे हम लोगों को लाइन खींचना है, उसके बाद कैसे चाप काटना है, चाप काटने के बाद कैसे कौन से पॉइंट को कहाँ से मिलाना है, उसके बाद त्रिभुज की रचना हो जाएगी। इसमें किस किस चीज़ों का हम लोगों ने यूज़ किया, स्केल का यूज़ किया, प्रकार का यूज़ किया, पेंसिल का यूज़ किया, चांदे का यूज़ किया और हमारा त्रिभुज बन गया। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 7.3 के बाद हम लोग कुछ कंडीशंस देखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 7.4 सॉल्व करेंगे। पहला कंडीशन है कि यदि हम लोगों को पिछले जो प्रश्नावली थे उसमें क्या बताया गया था कि हम लोगों को 2 माप दिए होते थे और एक कोण का मान दिया होता था, है ना। तो हम लोगों ने त्रिभुज की रचना चाप के साथ चाप काट के कर लिया। लेकिन यदि अगर आपको देता है 3 कोणों का मान के चलो दे दिया AB 7 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर और D इस प्रकार के अलग अलग सेंटीमीटर्स दे दिए, तो आप कैसे त्रिभुज की रचना करेंगे, है ना। कैसे त्रिभुज की रचना करेंगे नॉर्मली अगर दिया है आपको तो एक सरल रेखा खींचेंगे। BC अगर आपको खींचा 8 सेंटीमीटर, इसको दिए 8 सेंटीमीटर और इसको जाके जोड़ देंगे नॉर्मल। ये हो गया पहला कंडीशन कि अगर त्रिभुज की तीनों कोणों का मान दिया हुआ है तो आप ऐसे करेंगे। यदि त्रिभुज में दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है कि यदि त्रिभुज कोई भी त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज का कंस्ट्रक्शन करना है और उसमें आपको दिया है एक रेखा का मापन दिया है, मान के चलो इसको दिया है 5 सेंटीमीटर, फिर 2 कोणों का मान दे दिया है, जैसे कोण B दे दिया और कोण C दे दिया, ठीक है। इतना है और इतना है, जो भी दे दिया है ना, कोई भी माप दे सकता है वो आपको। तो 2 कोणों का यदि मान दिया है तो आप कैसे त्रिभुज की रचना करेंगे, तो आप क्या करेंगे तब हमको पता है कि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है। मान के चलो त्रिभुज का A धन त्रिभुज B धन त्रिभुज C, तीनों कोणों का मान होता है 180 अंश। मान के चलो त्रिभुज A का मान दिया है 20 अंश, तो इसको लिख लिए 20 अंश। ये दे दिया है B आपका 30 अंश, लिख लिए। फिर ये नहीं दिया है, मान के चलो ये हो गया 180 अंश। फिर हम लोगों को तीसरा कोण ज्ञात करना है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं ना। तब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको जोड़ लिए 130 अंश। तो जो तीसरा कोण होगा वो कितना होगा, 130 अंश। ये सॉल्व करना हम लोगों ने पिछले जो चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़ा उसमें हम लोगों ने ऐसा कंडीशन सॉल्व किया है ना। इसके बाद हम लोग क्या करें जब आपको तीनों कोणों का मान पता है तब आप क्या कर सकते हैं आराम से त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नावली 7.4। ये 2 कंडीशन से आपको याद रखने हैं, बस उससे ज़्यादा और कुछ याद नहीं रखना है। प्रश्नावली 7.4 सॉल्व करने के लिए तो प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है आपका, त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जब PQ हो 4 सेंटीमीटर, QR हो 3 सेंटीमीटर तथा RP हो 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज का नाम है PQR। तो सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है,
पी क्यू 4 सेंटीमीटर कितना दिया हुआ है, पी क्यू 4 सेंटीमीटर। मान के चलो हम लोग स्केल की सहायता से क्या कर लिए, 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच लिए। आप स्केल लेंगे, स्केल को ऐसे पॉइंट करेंगे, यहाँ से यहाँ जितना में भी 4 सेंटीमीटर आएगा आपके स्केल में उसको रख लेंगे। क्लियर। 4 सेंटीमीटर का आप लाइन खींच लिए, लाइन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद दिया है क्यू आर, ठीक है। क्यू आर कितना दिया हुआ है आपको, 3 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, क्यू आर 3 सेंटीमीटर। और आर पी दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर। तो सबसे शुरू क्या, 5.5 सेंटीमीटर। तब आप क्या करेंगे, क्यू आर प्रकार की सहायता से आप स्केल में 3 सेंटीमीटर का आप क्या करेंगे, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, प्रकार की सहायता ना लेते हुए आप स्केल को भी ले सकते हैं एक परफेक्ट ट्रायंगल बनाने के लिए। तो या तो हम लोग अगर प्रकार की सहायता से करते हैं तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, है ना। प्रकार की सहायता में 3 सेंटीमीटर ऐसे फैला के नापेंगे स्केल की सहायता से, फिर यहाँ रखेंगे क्यू में, और क्यू और आर में एक क्या करेंगे, चाप काट लेंगे। तो यहाँ लगभग आएगा 3 सेंटीमीटर का चाप। अब यहीं आसपास ही दिया होगा आर और पी, क्योंकि पी और क्यू तो हो गया, अब आर दिया होगा कहीं ना कहीं, तो इसी आसपास में आर दिया होगा तब ना त्रिभुज बनेगा। तब क्या करेंगे, आर पी दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, आर का मान 5.5 सेंटीमीटर। तो एक स्केल लेंगे, स्केल में क्या करेंगे हम लोग, 5.5 सेंटीमीटर का प्रकार को फैलाएंगे और उसमें मापन करेंगे। फिर क्या करेंगे, 5.5 यहाँ रख के लगभग यहाँ पे चाप काट देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसको स्केल की सहायता से इसको जो चाप का कटान बिंदु है उसको मिला देंगे। क्लियर। इस प्रकार का रचना हमको प्राप्त हो जाएगा, जिसमें क्या होगा आपका, ये हो जाएगा पी क्यू आर। तो क्यू आर की दूरी क्या हो गई, 3 सेंटीमीटर, और आर पी की दूरी हो गई आपकी 5.5 सेंटीमीटर। क्लियर। इसको भी अब आप क्या करेंगे, रेखा गणित की कॉपी में आप नीचे लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर का रेखा खींचा। फिर दूसरा क्या किया, फिर क्यू आर का मान दिया था 3 सेंटीमीटर। तो प्रकार व स्केल की सहायता से चाप बनाया। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, पी क्यू 5.5 सेंटीमीटर का चाप काटा। फिर बिंदु कटान बिंदु को बिंदु P व Q से मिला दिया। अतः हमें अभिष्ट त्रिभुज PQR प्राप्त हुआ। क्लियर। हम लोगों ने जैसे जैसे त्रिभुज का निर्माण किया है वैसे ही हम लोगों ने उसका टॉपिक लिख दिया, थ्योरी लिख दिया, ठीक है। फिर दिया है प्रश्न क्रमांक 2, त्रिभुज यू वी डब्ल्यू की रचना कीजिए जब दिया है माप आपको डब्ल्यू वी और यू वी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर तथा कोण वी यू डब्ल्यू 45 अंश दिया है कोण, है ना। तो क्या करना है आप लोगों को, इसको समझना है कि इसमें कैसे अलग अलग दिया हुआ है। तो मान के चलो ये जो बराबर का सिंबल होता है इसका मतलब ये होता है कि जो दोनों त्रिभुज में दोनों रेखाओं का जो माप है वो लगभग बराबर है, लगभग नहीं एग्जैक्टली वो पूरा बराबर है। तो हम लोग क्या मान सकते हैं कि W और V इज इक्वल W और U W और U इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर और U और V इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। क्लियर।
इतना क्लियर हो गया। अब देखो तीसरा चीज़ दिया हुआ है कि कोड VUW इज इक्वल टू 45 अंश दिया हुआ है। तो अब हमको इसमें से कोड निकालना है कि कैसे कौन सा कोड क्या होगा। तो इसमें क्या है कि आप जानते ही हैं कि जो त्रिभुज होता है वो 3 कोडों के योग से मिलकर बना होता है ना। तो इसमें 3 कोड क्या हो सकते हैं कि VUW क्लियर। क्या क्या दिया हुआ है VU और W। तो है ना 3 कोड़ों में जो बीच वाला जो मापन दिया होता है, मान के चलो यहाँ पे जो बीच में क्या दिया है U है ना, V और W क्या है साइड साइड में दिए हुए। तो जो भी बीच में चीज़ दिया होगा उसके कोड का मान होता है 45 अंश। जो भी कोड बीच में दिया होगा उसका कोड का अंश जो दिया होता है वो वही होता है। ठीक है, अब समझ में आ गया कि कोड U जो होगा वो कितना होगा 45 अंश। अब हम आसानी से त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे V क्या बोल रहे हैं U और V जो दिया हुआ है आपको कितना दिया हुआ है, U और V का मान दिया हुआ है आपको सबसे शुरू 5.5 सेंटीमीटर। स्केल की सहायता से क्या करेंगे आप U और V निकालेंगे 5.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर इतना। अब इसके बाद बताया गया है कि जो कोड U है वो कितना है 45 अंश का। तो आप चांदे को यहाँ रखेंगे, उसका जो मेन पॉइंट होगा यहाँ होगा, ऐसे रखेंगे आप चांदे को, ये इस प्रकार का चांदा होगा तो मेन पॉइंट यहाँ होगा। आप देखो 45 अंश लगभग यहाँ होगा। क्लियर, 45 अंश ये हो गया आपका। 45 अंश जो होगा उसमें आप पॉइंट आउट कर लेंगे यहाँ और उसमें क्या करेंगे आप लकीर खींच लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको ये दिया हुआ है W और V का मान कितना दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर का। तो स्केल लेंगे, स्केल में 5.5 सेंटीमीटर प्रकार की सहायता से फैलाएंगे और उसका मापन करके यहाँ पे चाप काट लेंगे। ठीक है, अब चाप काटने के बाद हमको मिल गया एक और पॉइंट, उसको जाके यहाँ से मिला देंगे। ये हो गया 5 सेंटीमीटर ये हो गया W, ये हो गया आपका 45 अंश, आपका त्रिभुज बन गया। इसका भी आप क्या करेंगे थ्योरी ऐसे ही लिखेंगे। तो कि सबसे पहले हम लोगों ने लाइन खींचा, लाइन ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोगों ने चाप काटा, चाप काटने के बाद ये वाला चाप काटा, उसके बाद उसको 5.5 से मिला दिया। क्लियर। अब है प्रश्न क्रमांक 3, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। हमको क्या करना है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जब BC दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, कोण B दिया हुआ है 30 अंश और कोण A दिया हो 45 अंश। प्रत्येक में रचना के चरण भी लिखना है। ठीक है, क्या करना है हम लोगों को, रचना कैसे कैसे हम लोगों ने किया उसके चरण भी लिखना है। तो सबसे शुरू हम लोग क्या करेंगे, BC तो खींच लेंगे पहले। सबसे शुरू हम लोग नॉर्मल एक क्या करेंगे, BC खींच लेंगे हम लोग 3.5 सेंटीमीटर। क्या क्या लकीर खींच लिए, कितना का, BC 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम लोगों को 2 कोण का मान दिया हुआ है। तो अभी हम लोगों ने 7.4 शुरू करने से पहले हम लोगों को कोणों का मान जो दिया होता है उसको निकालते हैं और उसके बाद क्या करते हैं अच्छा हमको पता है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ कि त्रिभुज के, हमको पता है कि हमें ज्ञात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। क्लियर। तो हमको क्या क्या, तो तब देखते हैं कि कोण A धन कोण B धन कोण C इज इक्वल टू 180 अंश। कोण A दिया हुआ है आपका 45 अंश, कोण B आपका दिया हुआ है 30 अंश, कोण C हमको ज्ञात करना है, कोण 180 अंश हो गया। ठीक है, 45 और 30 कितना हो गया, 4 3 7 5 75 अंश, प्लस ये हो गया 180 अंश आपका। फिर हो गया आपका कोण C इज इक्वल टू 180 अंश। ये जो धनात्मक 75 अंश है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, ऋणात्मक में आ जाएगा। और ये हो गया कोण C इज इक्वल टू 105 अंश। अर्थात हमको अब तीनों कोणों का मान पता चल गया कि कोण A कितना है, कोण B कितना है और कोण C कितना है।
क्लियर हो गया। तो कोड ए कितना है आपका 45 अंश, कोड बी कितना है आपका तो 30 अंश, कोड सी कितना है तो आपका 150 अंश। क्योंकि देखो यहाँ पे कोड ए हम नहीं बना सकते क्योंकि ए का अभी ए जो है हमको नहीं पता है, इसलिए हम लोग ए का नहीं लिख सकते। बी का मान दिया है लेकिन अकेले बी की सहायता से हम लोग सी को निकाल सकते थे क्या? नहीं, इसलिए हम लोगों को ये वाला प्रोसेस अपनाना पड़ा है। और इसके प्रीवियस में भी हम लोग ये वाला प्रोसेस के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इसमें आपको डाउट नहीं होने चाहिए। क्लियर? तो कोड बी का मान दिया हुआ है पहले तो 30 अंश, तो यहाँ पे चांदा रखेंगे, चांदा का पॉइंट यहाँ होगा, इस प्रकार का चांदा रहेगा, यहाँ रखाएगा। ठीक है, तो कोड सी का मान हो गया, मान के चलो 30 अंश। कितना हो गया? चांदा रखेंगे, है ना, तो चांदे में हमको पता चल गया कि 30 अंश मान के चलो यहाँ है, तो क्या करेंगे 30 अंश यहाँ हम लोग कर लिए। उसके बाद क्या दिया है कि कोड सी का मान दिया हुआ है आपका 105 अंश। ठीक है, तो कोड सी का मान हम लोग यहाँ रखेंगे चांदे को। और देखो चांदे में दो साइड होता है, एक होता है क्लॉकवाइज जाते हैं जो इधर से रखे, फिर एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो अब क्या करना है आपको, उल्टे साइड में चलना है। तो मान के चलो ये चांदा है ना, इस प्रकार से ये चांदा दिया हुआ है। तो अब इसमें देखो पहले इधर साइड चले थे, अब इधर साइड चलेंगे, तो मान के चलो 105 अंश यहाँ पे आ रहा है ना। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे, किसको यहाँ से मिला दिए, यहाँ से। ठीक है, ये हो गया आपका 30 अंश, ये हो गया आपका 105 अंश, और ये जो हो गया आपका 45 अंश। ये हो गया आपका ए बी सी। क्लियर? ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले बी सी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर रेखा खींचा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, चांदे के सहायता से कोण बी 30 अंश का बनाया। फिर क्या किया हम लोगों ने, अब हमने त्रिभुज के कोणों का अध्ययन कर कोण C इज इक्वल टू 105 अंश निकाला। फिर बिंदु C से 105 अंश का कोण बनाया चांदे की सहायता से। सारे बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला दिया। जिससे हमको त्रिभुज ABC प्राप्त हो गया। क्लियर? सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे अब तक। अब देखते हैं कि हम लोग इस चैप्टर से हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो पहला बिंदु है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के माप दिए होने पर त्रिभुज आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर बता रहा है कि अगर दो भुजाओं का माप दिया हुआ है और उनके बीच का कोण दिया हुआ है तो भी त्रिभुज बना सकते हैं। फिर दिया हुआ है कि त्रिभुज की एक भुजा का माप तथा दो कोणों के माप देने पर भी त्रिभुज बनाया जा सकता है। इसको हम लोग किसमें 7.3 में सॉल्व किया, इसको हम लोगों ने 7.4 में सॉल्व किया। त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो तभी त्रिभुज बन सकता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि त्रिभुज के अगर दो भुजाओं का योग अगर करते, कोई भी दो भुजाओं का योग करते और तीसरी भुजा के साथ उसकी तुलना करते हैं तो अगर वो बड़ा होता है तभी हम त्रिभुज बना सकते हैं। इसके साथ साथ आपका प्रश्नावली 7.4 और चैप्टर नंबर 7 जो है वो आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे के लेसन्स के लिए सीजी शिक्षा के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।